लेसन 7 इंट्रोडक्शन टू फ्लैश CS6। हेलो किड्स, आज हम एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे जो आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका देता है। उसका नाम है फ्लैश CS6। ये कोई ऑर्डिनरी प्रोग्राम नहीं है, बल्कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे आप एनिमेशन, ड्राइंग, साउंड और वीडियो इफेक्ट्स जैसी मज़ेदार चीज़ें बना सकते हो। आपने कभी ऐसे कार्टून्स देखे हैं जिनमें कैरेक्टर्स हिलते डुलते हैं या बोलते हैं? जैसे छोटा भीम, डोरेमोन या टॉम एंड जेरी? यही सब एनिमेशन की दुनिया है और फ्लैश सॉफ्टवेयर इसी दुनिया का दरवाज़ा खोलता है। फ्लैश CS6 क्या है? फ्लैश एक बहुत ही पावरफुल एनिमेशन सॉफ्टवेयर है जिसे पहले मैक्रोमीडिया कंपनी ने बनाया था। बाद में इस कंपनी को एडोबी ने खरीद लिया और अब इस सॉफ्टवेयर का नाम है एडोबी फ्लैश। यह सॉफ्टवेयर इतना वर्सेटाइल है कि इससे आप इमेजेस, साउंड्स, वीडियोस, टेक्स्ट, मूवमेंट्स सब कुछ कंबाइन करके एक कंप्लीट एनिमेटेड प्रोजेक्ट बना सकते हो। जैसे जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है, वैसे वैसे मल्टीमीडिया हर क्षेत्र का हिस्सा बन चुका है। एजुकेशन, ऑनलाइन लेक्चर, एनिमेटेड लर्निंग, एडवर्टाइजिंग, टीवी एड्स, यूट्यूब एड्स, फैशन, 3D मॉडलिंग, एनिमेशन इफेक्ट्स, गेम्स और सिनेमा, ग्राफिक्स, एनिमेशन इफेक्ट्स। तो फ्लैश को हम एनिमेशन क्रिएशन का टूल किट कह सकते हैं। फ्लैश क्यों जरूरी है? पहले के जमाने में एनिमेशन केवल बड़े स्टूडियोज में ही बनती थी। सेकंड, अब हर कोई, स्कूल का बच्चा हो या ग्राफिक डिजाइनर, फ्लैश जैसे टूल्स से एनिमेशन बना सकता है। थर्ड, फ्लैश से बने कैरेक्टर्स अब फिल्मों में भी रियल कैरेक्टर्स के साथ दिखाई देते हैं, जैसे एवेंजर्स में हल्क और आयरन मैन। फ्लैश एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे आप ड्रॉ कर सकते हैं, टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, ऑडियो जोड़ सकते हैं, एनिमेशन बना सकते हैं और अपने इमेजिनेशन को लाइव बना सकते हैं। स्टेप्स टू स्टार्ट एडोबी फ्लैश। अब हम सीखते हैं कि फ्लैश को अपने कंप्यूटर में कैसे चालू करें। स्टेप फर्स्ट, स्टार्ट बटन पर क्लिक करें, फिर ऑल प्रोग्राम्स में जाएं। स्टेप सेकंड, वहां एडोबी फ्लैश CS6 प्रोफेशनल पर क्लिक करें। अब आपके सामने फ्लैश का वेलकम स्क्रीन खुलेगा, जहां से आप नया एनिमेशन बनाना शुरू कर सकते हैं। अब जब आपने फ्लैश CS6 को ओपन करना सीख लिया है, तो अगला स्टेप है नया फ्लैश फाइल बनाना और उसकी स्क्रीन को पहचानना। चलिए इस एक्साइटिंग जर्नी को शुरू करते हैं। क्रिएटिंग अ न्यू फ्लैश फाइल। नया फ्लैश फाइल कैसे बनाएं? जब आप फ्लैश ओपन करते हो, तो सबसे पहले जो स्क्रीन आती है उसे वेलकम स्क्रीन कहते हैं। यहाँ से आप नया फाइल बना सकते हो। नया फाइल बनाने के लिए ये करें। स्टेप फर्स्ट, क्रिएट न्यू सेक्शन में जाएं। उसमें से फ्लैश फाइल एक्शन स्क्रिप्ट 3.0 पर क्लिक करें। ये एक ब्लैंक फाइल ओपन करेगा जिसमें आप ड्राइंग, एनिमेशन या टेक्स्ट का काम शुरू कर सकते हो। फ्लैश की वर्किंग पेंट सॉफ्टवेयर जैसी लगती है, लेकिन पेंट सिर्फ ड्राइंग करता है, जबकि फ्लैश में आप ड्राइंग को एनिमेट भी कर सकते हो। एक्शन स्क्रिप्ट
3.0 एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो फ्लैश में एनिमेशन को चलाने में मदद करती है। स्क्रीन एलिमेंट्स ऑफ फ्लैश। फ्लैश की स्क्रीन में क्या क्या होता है? अब जब नया फाइल खुल गया है तो चलिए उसकी स्क्रीन को समझते हैं। फ्लैश की स्क्रीन में कई इम्पोर्टेंट हिस्से होते हैं। हर हिस्सा एक खास काम करता है। इसे हम कहते हैं फ्लैश इंटरफेस। नीचे दिए गए हैं स्क्रीन के मुख्य पार्ट्स। टाइटल बार। टाइटल बार ये ऊपर की पट्टी होती है जहां आपके फ्लैश फाइल का नाम लिखा होता है। जैसे अगर आपने अभी नया फाइल खोला है तो वो अनटाइटल्ड एक नाम से दिखेगा। स्टेज। स्टेज यह फ्लैश का मेन वर्किंग एरिया है। एक सफेद बॉक्स जैसा दिखता है। आप जो भी ड्राइंग, एनिमेशन, टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट्स बनाओगे वो इसी स्टेज पर दिखेगा। इसे आप पेंट के कैनवस की तरह समझ सकते हो। टूल्स पैनल। टूल्स पैनल यह बाईं तरफ होता है और इसमें ड्राइंग, सिलेक्शन और एडिटिंग के टूल्स होते हैं, जैसे पेंसिल टूल, ब्रश टूल, इरेजर, जूम आदि। टाइमलाइन पैनल। टाइमलाइन पैनल यह स्क्रीन के ऊपर की तरफ होता है। इसका काम है एनिमेशन को फ्रेम्स में डिवाइड करना, जिससे ऑब्जेक्ट्स किस टाइम पर मूव होंगे यह कंट्रोल किया जा सके। जैसे मूवीज में सीन्स टाइम पर चलते हैं, वैसे ही एनिमेशन के पार्ट्स टाइमलाइन में तय होते हैं। कलर पैलेट। कलर पैलेट यह दाईं तरफ होता है। यहाँ से आप अपनी ड्राइंग्स के लिए कलर्स चुन सकते हो। इसमें स्ट्रोक कलर, आउटलाइन और फिल कलर, भीतर भरने वाला रंग दोनों होते हैं। प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर। प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर यह नीचे की तरफ होता है। इसका काम है ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करना, जैसे साइज, कलर, पोजीशन, रोटेशन आदि। मेन्यू बार। मेन्यू बार यह स्क्रीन के सबसे ऊपर होता है। इसमें सारे कमांड्स होते हैं, जैसे फाइल, एडिट, इंसर्ट, मॉडिफाई आदि। मेन्यू बार। मेन्यू बार यह फ्लैश का सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है। इसमें फाइल, एडिट, इंसर्ट, मॉडिफाई जैसे कमांड्स होते हैं। जब भी आपको कोई नया काम करना हो, जैसे सेव करना, ओपन करना या कुछ एडिट करना, तो आप यहीं से करते हैं। इसे आप कंट्रोल सेंटर भी कह सकते हैं। कलर पैलेट। कलर पैलेट यहाँ से आप कलर्स चुन सकते हैं, चाहे ड्राइंग का आउटलाइन हो या अंदर भरने वाला कलर। इसमें बहुत सारे रंग होते हैं और आप अपनी पसंद का कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड, ऑप्शंस होते हैं। स्ट्रोक कलर, बॉर्डर या आउटलाइन का रंग। फिल कलर, अंदर भरने वाला रंग। वर्क एरिया। वर्क एरिया स्टेज के दोनों तरफ जो खाली जगह होती है उसे वर्क एरिया कहते हैं। इसमें आप ऑब्जेक्ट्स को टेम्परेरीली रख सकते हैं ताकि बाद में उन्हें स्टेज पर लाया जा सके। यह एक तरह से आपकी ड्राफ्ट जोन होती है। टाइमलाइन पैनल। टाइमलाइन पैनल यह पैनल आपकी एनिमेशन को कंट्रोल करता है। इसमें फ्रेम्स होते हैं, जैसे एक मूवी के सीन्स। आप तय कर सकते हैं कि कौन सी चीज कब दिखाई देगी। टाइमलाइन से आप एनिमेशन को स्टार्ट, स्टॉप और रिपीट कर सकते हैं।
टूल्स पैनल यह ड्राइंग और एडिटिंग के टूल्स का पूरा सेट होता है, जैसे पेंसिल, ब्रश, इरेजर, टेक्स्ट, जूम आदि। टूल्स पैनल से आप शेप्स बना सकते हो, ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट या इरेज कर सकते हो। प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर यह एक स्मार्ट पैनल है जो आपको ऑब्जेक्ट की पूरी जानकारी और सेटिंग देता है। इसमें आप साइज, कलर, फॉन्ट, पोजीशन, एनिमेशन टाइप जैसे प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं। कोई भी चीज सिलेक्ट करें, उसकी सारी प्रॉपर्टीज यहाँ दिखेंगी और आप उसे एडिट कर सकते हैं। स्टेप्स टू सेव फ्लैश फाइल कैसे सेव करें? जब आपने कोई ड्राइंग या एनिमेशन बना ली तो उसे सेव करना जरूरी है। आइए देखते हैं कैसे। स्टेप फर्स्ट, मेन्यू बार में जाएं और फाइल सेव पर क्लिक करें। स्टेप सेकंड, एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसमें फाइल का नाम लिखें, जैसे एनिमेशन 1। फिर सेव पर क्लिक करें। आपकी फ्लैश फाइल .fla एक्सटेंशन में सेव होगी। ओपनिंग अ फ्लैश फाइल दोबारा कैसे खोलें? यदि आपने पहले कोई फ्लैश फाइल सेव की थी, तो अब उसे फिर से खोलना आसान है। मेन्यू बार में जाएं, फाइल ओपन। अपनी फाइल सिलेक्ट करें, ओपन बटन पर क्लिक करें। फाइल खुल जाएगी और आप काम कंटिन्यू कर सकते हैं। टू एग्जिट, फ्लैश को बंद कैसे करें? मेन्यू बार से फाइल एग्जिट पर क्लिक करें। फ्लैश बंद हो जाएगा। अब हम फ्लैश के सबसे जरूरी हिस्से में पहुंच चुके हैं, यानी टूल्स पैनल। यह एक ऐसा हिस्सा है जहां से हम ड्राइंग करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, एरेज करते हैं, कलर करते हैं, यानी पूरा एनिमेशन बनाते हैं। और साथ ही हम जानेंगे प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर के बारे में, जो हर चीज की सेटिंग्स को कंट्रोल करता है। फ्लैश टूल्स पैनल क्या है? फ्लैश टूल्स पैनल एक वर्टिकल बॉक्स होता है जिसमें बहुत सारे आइकॉन्स होते हैं। हर आइकन एक अलग टूल को रिप्रेजेंट करता है, जैसे ड्राइंग, कलरिंग, सेलेक्टिंग या ट्रांसफॉर्मिंग के लिए। यह पैनल मोस्टली फ्लैश विंडो के लेफ्ट साइड में दिखता है। इस पैनल के जरिए हम ये सब कर सकते हैं। नई शेप्स और लाइंस बनाना, किसी चीज को सिलेक्ट या इरेज करना, कलर चेंज करना, ऑब्जेक्ट को बड़ा, छोटा या घुमाना। फ्लैश टूल्स पैनल में कौन कौन से टूल्स होते हैं? आइए कुछ इम्पॉर्टेंट टूल्स को समझते हैं। टूल नेम, काम, फंक्शन। सिलेक्शन टूल किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए। सब सिलेक्शन टूल किसी ऑब्जेक्ट के छोटे हिस्से को सिलेक्ट करने के लिए। फ्री ट्रांसफॉर्म किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट, रीसाइज या स्क्यू करने के लिए। लाइन, पेंसिल, पेन अलग अलग तरीके से लाइन या शेप बनाने के लिए। टेक्स्ट टूल स्टेज पर कोई भी शब्द लिखने के लिए। ब्रश, इरेजर पेंटिंग और मिटाने के लिए। रेक्टेंगल, ओवल टूल शेप्स बनाने के लिए। फिल बकेट किसी शेप में रंग भरने के लिए। आई ड्रॉप पर किसी ऑब्जेक्ट से कलर उठाने के लिए। जूम टूल स्टेज को बड़ा या छोटा देखने के लिए। याद रखें, आप हर टूल को एक एक करके क्लिक करके प्रैक्टिस करें, तभी उसकी पूरी समझ आएगी। प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर क्या होता है?
प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर फ्लैश का स्मार्ट कंट्रोल सेंटर है। यह स्क्रीन के नीचे या साइड में दिखाई देता है। इसका काम है जो भी ऑब्जेक्ट आपने सिलेक्ट किया है उसकी पूरी डिटेल और उसकी सेटिंग दिखाना। मान लीजिए आपने एक सर्कल बनाया। अब आप उसका साइज, कलर, स्ट्रोक, पोजीशन सब यहीं से बदल सकते हैं। प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर में आप ये कर सकते हैं: कलर और स्टाइल बदलना, विड्थ और हाइट सेट करना, टेक्स्ट का फॉन्ट और साइज सिलेक्ट करना, ऑब्जेक्ट को अलाइन करना या रोटेट करना। स्ट्रोक और फिल कलर क्या होते हैं? स्ट्रोक कलर ये आउटलाइन का रंग होता है, जैसे पेंसिल से खींची गई लाइन। फिल कलर ये अंदर भरने वाला रंग होता है, जैसे कोई बंद शेप के अंदर रंग भरना। ये दोनों कलर्स कलर पैलेट से चुने जाते हैं। स्ट्रोक स्टाइल, स्ट्रोक हाइट। फर्स्ट स्ट्रोक स्टाइल ये बताता है कि लाइन कैसी दिखेगी: सॉलिड, डैश्ड, डॉटेड, जिगजैग। सेकंड स्ट्रोक हाइट, इसका मतलब है लाइन की मोटाई। यह आप स्लाइडर से सेट कर सकते हैं, जितना ज्यादा उतनी मोटी लाइन। अब जब हमने फ्लैश टूल्स पैनल को समझ लिया है, तो चलिए अब इनमें से दो खास टूल्स को विस्तार से सीखते हैं, जो ड्राइंग की दुनिया की शुरुआत माने जाते हैं: लाइन टूल और पेंसिल टूल। लाइन टूल सीधी रेखा खींचने वाला टूल। क्या करता है लाइन टूल? यह टूल हमें फ्लैश के स्टेज पर सीधी रेखाएं, स्ट्रेट लाइंस बनाने की सुविधा देता है। इसका यूज बहुत बेसिक ड्राइंग या शेप बनाने में होता है, जैसे बॉक्स, टेबल, बिल्डिंग आउटलाइंस आदि। लाइन टूल का उपयोग करने के स्टेप्स। स्टेप फर्स्ट, क्लिक करो लाइन टूल पेंसिल के जैसे आइकन पर। ये टूल्स पैनल में ऊपर की ओर होता है। स्टेप सेकंड, अब प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर में जाओ और वहां से ये तीन चीजें सेट करो। स्ट्रोक स्टाइल, लाइन कैसी दिखेगी, जैसे सॉलिड, डॉटेड। स्ट्रोक कलर, लाइन का रंग। स्ट्रोक हाइट, लाइन की मोटाई। स्टेप थर्ड, अब माउस को दबाकर स्टेज पर लाइन को खींचो, ड्रैग करो और सीधी लाइन तैयार। एग्जाम्पल, आप टेबल बनाना चाहते हैं। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाओ। सब कुछ लाइन टूल से हो सकता है। टिप, शिफ्ट की को दबाकर रखें तो लाइन बिल्कुल सीधी बनेगी। पेंसिल टूल, फ्री हैंड ड्राइंग के लिए। क्या करता है पेंसिल टूल? यह टूल आपको फ्री हैंड ड्राइंग यानी मन मर्जी से डिजाइन बनाने की आजादी देता है। आप इससे कोई भी कर्व्ड शेप, डिजाइन या चित्र बना सकते हो, जैसे बादल, फूल, स्माइली फेस आदि। पेंसिल टूल के 3 मोड्स। फर्स्ट, स्मूथ लाइन, अपने आप थोड़ी स्मूथ हो जाती है। सेकंड, स्ट्रेटन, जो लाइन टेढ़ी खींची उसे यह सीधा कर देता है। थर्ड, इंक, जैसा माउस घुमाओ वैसा ही एग्जैक्ट पैटर्न बनता है। पेंसिल टूल के स्टेप्स। स्टेप फर्स्ट, टूल्स पैनल में जाकर पेंसिल टूल पर क्लिक करो। स्टेप सेकंड, अब नीचे प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर में जाकर मोड चुनो, जैसे स्मूथ। स्टेप थर्ड, माउस को दबाकर स्टेज पर ड्राइंग करो, जैसे ही छोड़ोगे ड्राइंग बन जाएगी।
अब हम दो बहुत यूजफुल टूल्स सीखने जा रहे हैं। रेक्टेंगल टूल जिससे आप शेप बना सकते हो और टेक्स्ट टूल जिससे आप अपनी ड्राइंग में वर्ड्स या टाइटल्स जोड़ सकते हो। ये दोनों टूल्स आपके प्रोजेक्ट को सुंदर और जानकारीपूर्ण बनाने में मदद करते हैं। रेक्टेंगल टूल, आयत बनाने का टूल। रेक्टेंगल टूल क्या करता है? यह फ्लैश का एक ड्राइंग टूल है जिससे आप स्टेज पर आयत, रेक्टेंगल या वर्ग, स्क्वायर बना सकते हो। यह शेप बनाने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला टूल है। रेक्टेंगल टूल के स्टेप्स। स्टेप फर्स्ट, टूल्स पैनल में जाकर रेक्टेंगल टूल, नीला बॉक्स आइकन पर क्लिक करो। स्टेप सेकंड, अब प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर में जाकर ये चीजें सेट करो। स्ट्रोक कलर, बॉर्डर का रंग, स्ट्रोक स्टाइल, लाइन का पैटर्न, सॉलिड, डैश्ड, एटसेट्रा। फिल कलर, अंदर का रंग। स्टेप थर्ड, अब माउस को दबाकर स्टेज पर एक रेक्टेंगल बनाओ, लेफ्ट से राइट खींचो। शॉर्टकट टिप, अगर आप शिफ्ट की दबाकर रेक्टेंगल बनाते हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर बनता है। रेक्टेंगल टूल कहाँ यूजफुल है? बॉक्स बनाना, टेबल ड्रॉ करना, बिल्डिंग का आउटलाइन, कार्टून फेस का माउथ, टीवी या मोबाइल शेप बनाना, सब रेक्टेंगल से शुरू हो सकता है। टेक्स्ट टूल, शब्द लिखने का टूल। टेक्स्ट टूल क्या करता है? इससे आप फ्लैश के स्टेज पर कुछ भी टाइप कर सकते हो, जैसे टाइटल, नेम, लेबल या मैसेज। टेक्स्ट टूल के स्टेप्स। स्टेप फर्स्ट, टूल्स पैनल में जाकर टेक्स्ट टूल, टी आइकन पर क्लिक करो। स्टेप सेकंड, प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर में जाकर टेक्स्ट का कलर, फॉन्ट और साइज सिलेक्ट करो, जैसे रेड कलर, आरियल फॉन्ट, साइज 24। स्टेप थर्ड, अब स्टेज पर क्लिक करो और अपनी पसंद का टेक्स्ट टाइप करो, जैसे माय फेवरेट टीचर। टेक्स्ट टूल के उपयोग। फ्लैश में कोई भी टाइटल, लेबल, कैप्शन, ग्रीटिंग कार्ड, नेम प्लेट या इंट्रोडक्शन देने के लिए टेक्स्ट टूल का उपयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, हैप्पी बर्थडे का मैसेज बनाना, किसी ऑब्जेक्ट के नीचे उसका नाम लिखना, स्टोरी के कैरेक्टर का नाम टाइप करना। अब हम एडोबी फ्लैश के 3 ऐसे टूल्स सीखने जा रहे हैं जो ड्राइंग को सिलेक्ट करने, उसे बदलने, ट्रांसफॉर्म करने और ज़रूरत हो तो मिटाने, एरेज करने में मदद करते हैं। सिलेक्शन टूल, चयन करने का टूल। क्या करता है सिलेक्शन टूल? इस टूल का यूज किसी भी ऑब्जेक्ट या शेप को सिलेक्ट, चुनने के लिए किया जाता है। सिलेक्शन के बाद आप उस ऑब्जेक्ट को मूव, रीसाइज या डिलीट कर सकते हैं। सिलेक्शन टूल के 2 प्रकार। फर्स्ट, पॉइंटर टूल। इससे आप रेक्टेंगुलर एरिया में चीजों को सिलेक्ट कर सकते हैं। यह एरो आइकन की तरह दिखता है। सेकंड, लैसो टूल। इससे आप माउस से इरेगुलर, टेढ़े-मेढ़े शेप्स को घेर कर सिलेक्ट कर सकते हो। यूजफुल व्हेन ऑब्जेक्ट का शेप अनयूजुअल हो। शॉर्टकट टिप, सिलेक्टेड आइटम को मूव करने के लिए बस माउस से ड्रैग करो। इरेजर टूल, मिटाने का टूल। क्या करता है इरेजर टूल? इस टूल का इस्तेमाल हम किसी भी ड्राइंग को मिटाने के लिए करते हैं, जैसे हम कॉपी में रबर यूज करते हैं।
इरेजर टूल के स्टेप्स। स्टेप फर्स्ट, टूल्स पैनल में जाकर इरेजर टूल, रबर जैसा आइकन पर क्लिक करो। स्टेप सेकंड, अब स्टेज पर जाकर माउस को घुमाओ उस एरिया पर जिसे मिटाना है। ये टूल शेप को पिक्सल बाय पिक्सल हटाता है, यानी जहां घुमाओगे वहीं से मिटेगा। फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, आकार बदलने वाला टूल। क्या करता है फ्री ट्रांसफॉर्म टूल? यह एक मल्टीपर्पज टूल है जिससे आप ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच, श्रिंक, रोटेट, स्क्यू या डिस्टॉर्ट कर सकते हो। एक तरह से यह ड्राइंग को नया रूप देने वाला टूल है। फ्री ट्रांसफॉर्म टूल के 4 मोड्स। डिस्टॉर्ट, ऑब्जेक्ट के कोनों को खींचना। रोटेट एंड स्क्यू, ऑब्जेक्ट को घुमाना और तिरछा करना। स्केल, साइज बड़ा या छोटा करना। एनवलप, ऑब्जेक्ट को फ्लेक्सिबल शेप में बदलना। फ्री ट्रांसफॉर्म टूल के स्टेप्स। स्टेप फर्स्ट, स्टेज पर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो। स्टेप सेकंड, टूल्स पैनल में जाकर फ्री ट्रांसफॉर्म टूल पर क्लिक करो। शॉर्टकट की Q। स्टेप थर्ड, अब ऑब्जेक्ट के कॉर्नर या साइड से पकड़कर ड्रैग करो। ऑब्जेक्ट का साइज, शेप या एंगल बदल जाएगा। आप ऊपर से मोड चुन सकते हैं कि क्या करना है, स्केल, रोटेट या डिस्टॉर्ट। पॉइंट्स टू रिमेंबर, याद रखने योग्य बातें। फ्लैश एक एनिमेशन सॉफ्टवेयर है जो मैक्रोमीडिया द्वारा बनाया गया था। बाद में इसे एडोबी ने ले लिया। इससे हम इमेजेस, साउंड और वीडियो को मिलाकर एनिमेशंस बना सकते हैं। फ्लैश में काम करने के लिए हमें टूल्स पैनल, स्टेज, टाइमलाइन पैनल, प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर आदि की जानकारी होनी चाहिए। प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर वो जगह है जहां किसी भी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट की पूरी जानकारी मिलती है, जैसे उसका कलर, साइज, टेक्स्ट फॉन्ट आदि। स्टेज स्क्रीन का वो वाइट हिस्सा है जहां हम अपनी ड्राइंग या एनिमेशन बनाते हैं। टाइमलाइन पैनल ऑब्जेक्ट्स और एनिमेशन के लेयर और समय को कंट्रोल करता है। फ्लैश के अलग अलग वर्जन्स आए हैं, जैसे फ्लैश 1.0 से लेकर फ्लैश CS4 प्रोफेशनल तक। स्ट्रोक स्टाइल यानी लाइन की डिजाइन, जैसे सॉलिड, डॉटेड। स्ट्रोक हाइट यानी उस लाइन की मोटाई। लासो टूल से आप इरेगुलर, टेढ़े मेढ़े तरीके से सिलेक्शन कर सकते हो। फ्री ट्रांसफॉर्म टूल से हम ऑब्जेक्ट को 4 तरह से बदल सकते हैं। डिस्टॉर्ट, रोटेट एंड स्क्यू, स्केल, एनवलप,